हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स में आपके चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का कोई भी एसएससी एमटीएस सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एसएससी जेई हो, या फिर आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो, या फिर आपका यूपीएसआई यूपी लेखपाल, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में यहां से सवाल आना पक्का है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला टॉपिक है अपना अर्थशास्त्र। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, और नोट्स अब ये समझ लीजिए, जब मैं खुद अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूं तो कितनी मेहनत करके मैंने बनाए होंगे। तो आप लोग अगर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं तो आज पार्ट 1 स्टार्ट किया है हमने, जिसमें राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी बोलते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीआरडीओ सेप्टम ने क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? किसी देश की सीमा में एक वर्ष के अंत तक वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। मान लीजिए भारत की बात करें तो भारत की सीमा के भीतर, भारत की सीमा के अंदर एक वर्ष के अंत तक, वर्ष में यानी कि 365 दिन में तक वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनका अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब घरेलू सीमाएं कौन कौन सी हो सकती हैं वो समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू सीमाओं में स्थलीय या भौगोलिक सीमाएं। स्थलीय सीमाएं कौन सी होती हैं? देश की सीमाओं के भीतर सेवा एवं उत्पाद। देश की सीमा के भीतर सेवा एवं उत्पाद क्या होता है? स्थलीय सीमा के अंतर्गत आता है। समुद्री सीमा में क्या आता है? समुद्री सीमा में आता है समुद्र की 200 नॉटिकल मील की दूरी के अंदर कोई वस्तु या सामान बन रहा है। 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील के अंदर अगर कोई भी समुद्र में सामान बन रहा है तो उसे घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। किसके अंतर्गत माना जाएगा? घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। अब आप बोलोगे कि घरेलू सीमा के अंतर्गत दो हो गई, एक हो गई स्थलीय भौगोलिक सीमा और दूसरी हो गई समुद्री सीमा। 1 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्र के अंदर क्या मानी जाएगी? समुद्र की सीमा जाएगी, मानी जाएगी किसी भी देश की, जैसे भारत की तो भारत के देश की। अब 1 नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? तो 1 नॉटिकल मील होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर। कितने के बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। अब नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट क्या है? घरेलू जलयान तथा वायुयान का उत्पादन। जैसे भारत ने मान लीजिए कोई सा भी विमान बनाया, जैसे भारत जो आपने सुना होगा कि रूस से भारत ने कौन सा खरीदा है? राफेल खरीदा है कि फ्रांस से खरीदा? तो जो भी उसने खरीदा है वो भारत की सीमा के अंतर्गत उत्पादित नहीं है, तो उसे घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर भारत की सीमा के अंदर कोई जलयान बनता है, वायुयान बनता है, तो उसे घरेलू उत्पादन के अंतर्गत माना जाएगा, घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। अब विदेशों में स्थित देश के दूतावास, इनको भी घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाता है। भाई विदेश में मान लीजिए कि अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में, पाकिस्तान में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, इन सभी देशों में भारत के जो विदेश में स्थित दूतावास हैं, जो दूतावास रह रहे हैं, उनको भी किसके अंतर्गत माना जाएगा? घरेलू सीमाओं के अंतर्गत माना जाएगा। तो घरेलू सीमाएं कौन कौन सी हो गई? 4 घरेलू सीमाएं: स्थलीय भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा, घरेलू जलयान तथा वायुयान का उत्पादन, विदेशों में स्थित देश के दूतावास। अब नेक्स्ट बात करें सकल घरेलू उत्पाद। किसकी बात करें? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले ये फुल फॉर्म आई थी, डीआरडीओ सेप्टम ने जीडीपी की भी फुल फॉर्म पूछी थी, जीएनपी की फुल फॉर्म पूछी थी। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस टाइम पे मैं डीआरडीओ का पेपर दे रहा था सेप्टम का, उस टाइम पर जीएनपी की फुल फॉर्म मैंने खुद गलत कर दी थी। तो जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी होता क्या है? जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक होता है सकल घरेलू उत्पाद और एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी क्या होता है?
जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम के। तो जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। एक्स क्या होता है? देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। क्या होती है? देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय क्या कहलाती है? एक्स कहलाती है। माइनस एम, एम क्या होता है? विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय क्या कहलाती है? जीएनपी कहलाती है। तो जीएनपी की बात करें तो जीएनपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस एक्स यानी कि देश में नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस एम यानी कि विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। सकल घरेलू उत्पाद प्लस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर तथा देश में नागरिकों द्वारा विदेशों में प्राप्त आय को जोड़कर जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। अब मान लीजिए कि मैं काम करता हूं कहां पर? अपने, मान लीजिए मेरा छोटा भाई काम करता है कहां पर? इंडिया में, भारत में काम करता है, और मैं खुद काम करता हूं मान लीजिए ब्रिटेन में, इंग्लैंड में काम करता हूं। और तो जीएनपी क्या होगा? जीएनपी क्या होगा कि मेरा जो छोटा भाई है वो देश के अंदर रहकर जो काम कर रहा है, देश के अंदर रहकर जो उत्पाद कर रहा है, कोई भी चीज बना रहा है, उत्पाद कर रहा है या कोई सेवा दे रहा है, तो वो किसके अंदर आएगी? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अंदर आएगी। अब देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, मैं कहां रह रहा हूं? ब्रिटेन के अंतर्गत रह रहा हूं। अरे भैया मैं कहां रह रहा हूं? मैं रह रहा हूं ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन से जितनी भी आय मैं कमाऊंगा उसको जोड़ा जाएगा मेरे छोटे भाई की इनकम में, माइनस कर दिया जाएगा विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। अब मान लीजिए कोई कंपनी है भारत में आके काम कर रही है, तो भारत में जितना भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रही है और भारत से जितना भी कमा के ले जा रही है उसको हटा दिया जाएगा जीएनपी अगर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे छोटे भाई की आय, मेरी ब्रिटेन में आय और विदेशी जो काम कर रहे हैं उनकी आय को घटा देंगे। तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो सीधा सीधा बात है, सकल घरेलू उत्पाद में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय में से विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाए तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। क्लियर पॉइंट हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी देश की जीडीपी, मान लीजिए अब जैसे क्वेश्चन बन जाए कि किसी देश की जीडीपी 1000 रुपए है, किसी देश की जीडीपी 1000 रुपए है जिसमें 200 रुपए विदेशियों द्वारा अर्जित आय की गई है, जबकि उस देश के नागरिकों द्वारा विदेश से 300 रुपए की आय अर्जित की गई है, उस देश की जीएनपी बराबर है। तो देखिए जीएनपी निकालना है, तो जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस एम माइनस एक्स। क्या होगा? एम माइनस एक्स, यहां पर उल्टा कर दिया, एक्स माइनस एम होना चाहिए था। ओके, तो जीडीपी की बात करें तो किसी देश की जीडीपी कितनी है? भाई कितना कमा रहा है देश? तो देश कुल मिला के 1000 रुपए कमा रहा है, जिसमें से 200 रुपए विदेशियों द्वारा अर्जित है। भाई विदेश वाले कमा रहे हैं तो उनको क्या करना होगा? हमें घटाना होगा। विदेशी जो कमा रहे हैं उनको क्या करना होगा? घटाना होगा, क्योंकि वो से तो वो कमा के अपने देश के अंदर ले जाएंगे, जबकि उस देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से 300 रुपए की आय अर्जित की जाती है उस देश के नागरिकों द्वारा। अब मैं ब्रिटेन में गया था तो कितने रुपए कमाए मैंने? 300 रुपए कमाए, तो मेरी आय को जीडीपी में जोड़ दिया गया और विदेशियों द्वारा कमाई गई आय को घटा दिया गया। तो 1000 प्लस 300 कितना होगा? 1300 रुपए। 200 रुपए घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1100 रुपए बचेगा। कितना बचेगा? 1100 रुपए बचेगा। तो 1100 रुपए क्या हो जाएगा? जो 1100 रुपए है वो जीएनपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमने कितने पॉइंट क्लियर किए? 2 पॉइंट क्लियर किए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था जीडीपी। पहला पॉइंट क्या था? जीडीपी। और दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है अपना जीएनपी। क्या है? जीएनपी। तो जीएनपी किसके बराबर हो गया? जीडीपी। और जीएनपी किसके बराबर होता है? जीएनपी प्लस एनएफआईए, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। भाई
जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो जीएनपी निकलता है। क्या निकलता है? जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। कल हम पढ़ाएंगे आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन क्या होता है, और इसके बाद जीडीपी और इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितना अधिक हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइट चली गई है तो उस वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।